उन दोनों में प्यार हुआ, शादी भी हुई, उसके प्रेग्नेंट होने की खबर भी आई, खुशियां ही खुशियां थी, जीवन में छाई। अचानक शौहर हो गया गायब और फिर सामने आई साजिश की वो दास्तान जिसमें दर्ज था लव जिहाद का महापाप। मेरा कोई नहीं, ये कहकर वो शख्स उसकी जिंदगी में आया। उसने उससे पहले प्यार भरी बातें की, फिर उससे शादी की। वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। लेकिन फिर एक दिन अचानक ये शख्स 12 लाख से ज्यादा की रकम लेकर कहीं गायब हो गया। शख्स का कहीं पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन उसकी पत्नी के सामने उसकी वो असलियत आई जिसे जो सुन रहा है उसे यकीन नहीं हो रहा है। दरअसल बेंगलुरु में सलून चलाने वाली इस महिला की एक फंक्शन के दौरान एक शख्स से मुलाकात हुई। इस शख्स ने अपना नाम रवि बताया और इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से इन दोनों ने शादी भी की। आलम ये हुआ कि ये महिला 5 महीने की प्रेग्नेंट भी है। लेकिन इसके बाद एक एक कर इस महिला के पति की हर साजिश बेपर्दा होती रही। पीड़ित के सामने इस बात का अब खुलासा हुआ है कि जिस रवि नाम के शख्स से उसकी शादी हुई थी वो दरअसल रवि नहीं बल्कि उसका असली नाम राशिद था। तो अपनी पत्नी को विश्वास में लेकर इस आरोपी ने 12 लाख से ज्यादा रुपए भी इससे ठग लिए। पीड़ित के सामने जब राशिद की असलियत का खुलासा हुआ तो भी उसने माफ कर दिया। लेकिन अब राशिद फरार है, वो भी इस महिला की बड़ी रकम लेकर। सर पहले तो हम लोग ऐसे ही मतलब मिले थे दोनों, मतलब कुछ फंक्शन में मिले थे और एक दूसरे से मतलब नंबर एक्सचेंज हुआ। तो हमें मतलब वही बोला कि सर मैं अनाथ हूँ, मेरा फैमिली कोई नहीं है, और बस ऐसे ही करके हम दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। और मुझे मतलब ऐसे ही सर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं तुमसे हमेशा प्यार, ऐसा करके तुम्हारा पापा नहीं है, मैं उससे ऐसा बोल के हम लोग ऐसे प्यार में आ गए सर। मुस्लिम बताया, मतलब हिंदू बताया आपको? जी सर, रवि नाम था उसका। नाम क्या था रियल में? रशीद है, अभी पता चल रहा है सर, मुझे ज़्यादा नहीं 6-7 महीना पहले पता चला कि रशीद थे। तो फिर भी मैं सर एक्सेप्ट करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं, एक लड़की शादी हो गया, ये हो गया, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। तो फिर भी मैंने वो कर गया। तो फिर उसके बाद मेरे से पैसा भी ले लिया और मुझे कितना पैसा लिया आपसे? सर कम से कम 13-14 लाख तो ले लिया है सर। मतलब घर का रेंट से लेके उससे मुझे गाड़ी, फ़ोन और इसका बिजनेस के लिए और इसका बहन का शादी, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के मुझसे बहुत पैसा लिया है सर। पीड़ित ने अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मन बनाया तो उसे साथ हिंदू संगठनों का भी मिल गया है। इस महिला के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं तो वहीं आरोपी के खिलाफ इस संगठन में खासा गुस्सा है। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी बात नहीं हो पाई है। हम उनसे अनुरोध करने जा रहे हैं कि हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी की बहनें बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं इस बात से। घटनाओं पे घटनाएं रामपुर जनपद में होती जा रही हैं। हम उनसे केवल यही अनुरोध करेंगे कि जो घटनाएं हो रही हैं इस घटनाओं को तुरंत अपने प्रशासनिक अधिकारियों को एक आदेश करें कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। हो सके तो अपने मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, जो बेचारी दुखी हैं, कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनको न्याय दें और ऐसा करें रामपुर जनपद में इतिहास बना दें। आरोपी राशिद फरार है और जिस तरह से उसने अपनी ही पत्नी से, जिससे उसने लव मैरिज की थी, उसे धोखा दिया, लव जिहाद किया, वो समाज को भी सावधान करने वाला है। तो ये वारदात बताने वाली भी है कि शैतान कहीं भी हो सकता है। ऐसे में खबरदार होने में ही भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो आए दिन करता था, उसे परेशान। एक मासूम का जीना हो गया था हराम। उसने कई बार की थी प्रिंसिपल से शिकायत, लेकिन किसी ने भी नहीं दिया उसका साथ। तो उसने लगा दी स्कूल के 2nd फ्लोर से छलांग।